नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, सबल सिंह बावरी की साधना मैं आपको करवाऊंगा, मंत्र दूंगा। बात करते हैं सबल सिंह बावरी। तो आपको मैं पूरी साधना दूंगा, पूरी विधि दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। और जहां भी आपके किसी को परेशानी आएगी तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको वो भी बताऊंगा वे यहाँ पे कैसे करना है। कोई डरने वाली बात नहीं है। जो सबल सिंह बावरी हैं, ये 5 भाई हैं, ठीक है जी। और इनका सफीदों में, पानीपत के पास जगह पड़ती है सफीदों, वहां पे, और मुरथल में 2 जगह स्थान है। और जो श्याम कौर मौनी है, इनकी बहन है। अस्तबली पीर इनके साथ में चलते हैं। गुगा यार पीर इनके साथ में चलते हैं। गुरु गोरखनाथ इनके साथ चलते हैं। शिवजी महाराज इनके साथ में चलते हैं। 56 कलुआ इनके साथ चलते हैं। 64 योगनी चलती हैं। माता काली, माई मदानन, शीतला चौगानन, वो सबल सिंह बावरी के साथ चलती हैं। फिर जहां पे आप पूछ रहे हो, वहां का कोई नगर खेड़ा होगा, वो साथ में चलेगा। वहां के जो बाबे हैं, सिद्ध हैं, नाथ हैं, वो साथ में चलेंगे। 56 कलवे साथ में चलेंगे। 64 योगनी चलेंगे। माई मसाणी चलेगी। तो ये कोई साधना छोटी नहीं है, दुर्लभ साधना है। इस साधना में करने में टाइम भी लगेगा, और पहले 10-11 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाता है। जो सबल सिंह बावरी हैं, 5 भाई हैं, जब भी ये नजर आएंगे, या तो सफेद वस्त्र में आएंगे साधना करेंगे, या फिर खाकी वर्दी में नजर आएंगे, और पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे। तो कई बार तो साधु संत भगवे वस्त्र में नजर आते हैं, कोई काले वस्त्र में नजर आते हैं, कोई सुंदर सी स्त्री, सुंदर सी कन्या नजर आती है, काले कपड़ों में कोई स्त्री नजर आती है, कोई कन्या नजर आती है, छोटे बच्चे नजर आते हैं, घोड़े नजर आते हैं। और साधना करते समय कई बार तो सिगरेट के धुएं की स्मेल, गांजे की खुशबू, दारू की खुशबू, मीठा खाने को दिल करता है, नमकीन, प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े, ऐसी चीजें खाने को दिल करता है। दोस्तों, जब भी साधना शुरू करनी है, जो अमावस्या के बाद दिन आते हैं और पूर्णिमा से पहले किसी भी रविवार को आप साधना शुरू कर सकते हैं। साधना के 1 से 2 दिन पहले ही आपने साधना के लिए जो सामान सामग्री लगने वाली है, वो सब कुछ लाके घर पे रख लेना है। और जितने दिन साधना करनी है, और साधना से 10 दिन पहले ही बाहर कहीं किसी के पास जाना, रिश्तेदारी में जाना, किसी भगत के पास जाना, किसी चौकी वाले के पास जाना, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। और ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, या मांस मदिरा का आहार करते हैं, तो ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, और स्वच्छ वस्त्र पहनने पड़ेंगे, और खुद को बिल्कुल शांत रखना पड़ेगा। जो कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं, उसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। किसी रिश्तेदारी में या कहीं पे आप जा नहीं सकते, किसी की शादी में, किसी के सूतक पैतक में आप जा नहीं सकते। मान, कहने का मतलब यह है, किसी कोई मृत्यु हो गई है, तो वहां पे जब तक आपको 43 दिन नहीं होते हैं उनके, तब तक आप जा नहीं सकते। या किसी के कोई बच्चा पैदा हुआ है,
रिश्तेदारी में तब भी उनके जा नहीं सकते, किसी उनके घर परिवार के मेंबर के साथ हाथ तक पल्ला तक नहीं अपना लगने देना है। किसी के बाहर के का घर का पानी तक नहीं पीना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है। धरती पे शयन करना है। हो सके तो सफेद वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने, काले वस्त्र ना पहने। और जब इससे पहले जो सामग्री लगने वाली, मैं आपको सामग्री बताने जा रहा हूं, सामग्री क्या क्या लगेगी पूजा में। इसमें पहले तो आपको जैसे सबल सिंह बावरी का मंत्र देने जा रहा हूं, तो खाकी वर्दी में, खाकी कपड़े रंग में आपको 5.25 मीटर के एक कुर्ते पजामे का कपड़ा लाके रखना पड़ेगा। साथ में 2.25 मीटर की पगड़ी लाके रखनी पड़ेगी और एक धोती का कपड़ा लाके रखना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर इनके साथ माता काली चलती है। माता काली के लिए काले रंग का कपड़े का सूट लाके रखना पड़ेगा। एक नारियल पानी वाला लाके रखना होगा। गुग्गा यार पीर गुरु गोरखनाथ की भी आपको पूजा सामग्री सारी लाकर रखनी पड़ेगी। गुग्गा यार पीर के लिए आपको नीला कपड़ा लाके रखना है और गुरु गोरखनाथ के लिए भगवा कपड़ा लाके रखना है 2.25 मीटर। ठीक है जी। और जो गुग्गा यार पीर का नीला कपड़ा है, उसके एक कोने में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चावल और 11 रुपए बांधने हैं अपने। और जो गुरु गोरखनाथ का कपड़ा है, उसमें आपने 5 बादाम, 5 छुआरे, 5 रुपये और थोड़ा सा सिंदूर रखना होगा। ठीक है जी। अगर आप ये जो मैं बता रहा हूं, ये साधना में सबल सिंह बावरी की साधना में सबल सिंह बावरी, 5 बावरी साथ में आएंगे। जो ये कपड़े रखवा रहा हूं मैं माता काली के, गुरु गोरखनाथ के, गुग्गा यार पीर के, ये साथ में ही आएंगे एक ही बार में। अगर आप अकेले सबल सिंह बावरी के वस्त्र रखते हो, सामान पूजा का सामान रखते हो, तो वो साधना सफल नहीं होती है। ठीक है। अगर आपका कोई गुरु है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तब भी ये साधना सफल हो जाएगी। आज के जो गुरु हैं वो कहां पे पूरा गुरु मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं। पहले कहेंगे जी हमारे पास चौंकी भरो, 9 चौंकी भरो, 11 चौंकी भरो, 3 महीने 6 महीने चौंकी भरते लग जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। उल्टा जो किसी के पास होता है वो भी छीन लेते हैं। जो उन्होंने तपस्या की होती है वो भी फल ले लेते हैं। जो उनके पास मंत्र होता है वो भी ले लेते हैं, देते कुछ नहीं है। और कहेंगे हर बार भाई ये सामान लेके आना, वो सामान लेके आना है, एक सरसों के तेल की बोतल लेके आनी है, एक नारियल लेके आना है, एक तिल की बोतल लेके आनी है और 500 रुपया चढ़ाना पड़ेगा। फिर प्रसाद लेके आना है, फिर दर्जन 2 दर्जन केले लेके आने हैं, किलो सेब लेके आने हैं। ऐसे हर बार करते रहेंगे। फिर बीच में कहेंगे कि भाई ये आप हाजिरी दो, इसकी न्याज लगेगी, इसकी पुजारी लगेगी, आपका 4,000 लगेगा, आपका 5,000 लगेगा। ज्यादातर मैंने चौंकियों में देखा है ऐसे ही चलता है। वो कहेंगे अगर गुरु धारणा करना है तो भैया एक सोने की टूम लगेगी, 2 ले आओ, 3 ले आओ, चांदी की टूमें लगेंगी। फिर उस स्त्री है, पुरुष है, उसके वस्त्र, फिर अगर पुरुष है तो उसके घरवाली के वस्त्र, फिर उसके बच्चे के वस्त्र, फिर उसके घर वालों के वस्त्र, फिर कहेंगे माता काली के वस्त्र, सभी देवी देवताओं के वस्त्र मांगेंगे। अगर स्त्री है तो कहेगी मेरे वस्त्र, मेरे घरवाले के, बच्चे के, घर वालों के, सभी के वस्त्र, सभी देवी देवताओं के वस्त्र लेके आने हैं। कम से कम, अगर कम से कम लगाओ तो 20,000 रुपए का कम से कम, टूम छोड़ दो, सभी पैसा छोड़ दो, तो वस्त्र 20,000 रुपया खर्चा बता देते हैं। और कहीं पे 80 से 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख हजार रुपया खर्चा करवा देते हैं, तब भी देते कुछ नहीं है। बस कहेंगे हाथ लाओ, कान में फूंक मार दी, हाथ में जल दे दिया, ये जल पी लो, ये चावल दे दिए हाथ में, ये बांध के रख लो, चलो जी हो गई गुरु धारणा। ऐसे गुरु धारणा होती है।
जिस दिन गुरु धारणा होती है उसके 3 दिन के अंदर अंदर ही गुरु के दर्शन होते हैं, गुरु की शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसी टाइम अगर गुरु अच्छा है तो उसी टाइम दिखाएगा, ये देख मैंने तेरी दृष्टि खोल दी, ये शक्ति तेरे को दे दी। ये मिथ्या बैठे हैं, चौकी लगाते हैं, सिर घुमाते हैं। चलो भाई घुमाओ चौकी, पर किसी का घर मत खराब करो, किसी को सही रास्ते पे डालो, किसी के पैसे मत, किसी का समय मत खराब करो, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन में सफलता चाहिए तो सही रास्ता चाहिए। अब इनको क्या पता सिरे लाते हैं, इनको किसी भूत ने पकड़ा है कि किसी प्रेत ने पकड़ा है कि इनके पितर है कि कोई देवी है, कोई देवता है क्या नहीं है। इनके पास खुद कोई गुरु मंत्र है, कोई गुरु है अच्छा, कोई शक्ति है जिससे वो किसी का भला कर देते हैं। कई बार तो प्रेत भी काम कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम बात से भटक गए, तो चलो दोस्तों बात कर आगे चलते हैं। सबल सिंह बोरी का मैंने सामान तो बता दिया आपको। तो इसमें सरसों के तेल की जोत जगेगी, एक जलेगी देसी घी की जोत। ठीक है जी। सामने सबल सिंह बाबरी जी की तस्वीर लगेगी। नीचे आप खाकी वर्दी, खाकी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, या भगवे का बिछा ले, सबसे बढ़िया है। जो मैंने सामग्री बताई है पूजा के, पूजा पाठ की, सारा कुछ वहीं जहां पूजा करनी है वहीं पे रखना है। और एक मोटे कंबल का आसन लेना है जिसपे आपने बैठना है। एक माला ले लेनी है साफ सुथरी, जो कहीं से कोई मणका टूटा या फूटा या कुछ ना हो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये उंगली से पाठ मत करो, वो उंगली से पाठ मत करो। जब आपको सिद्धि मिलनी है ना, मंत्र में सही मिलना है, सभी कराने वाला सही है, तो आपको सिद्धि मिलेगी, आपको दर्शन होंगे, आपकी दृष्टि भी जागृत होगी। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे मैंने ऐसे ऐसे बंदों को भी देखा है जिनको मैंने कहा है तो उनको माला क्या कुछ नहीं फिरनी, ऐसे पाठ करते रहे हैं वो कंकर से, तो तब भी उनको सिद्धि मिल गई है। ख्वाजे की सिद्धि मिल गई, शाम को मोनी की सिद्धि मिल गई, माई कामाख्या की सिद्धि मिल गई, उनको माता काली की सिद्धि मिल गई। पर लेकिन कोई किसी को नहीं बाद में कोई समझता कि हाँ भाई इसने मेरे को कुछ करवाया है। शुरू में सभी गुरु गुरु जी करते हैं, बाद में कोई किसी गुरु जी नहीं करता। लेकिन जो चौंकियां लगाने वाले हैं ये ऐसे बहुत ढोंग करते हैं, ये पैसे एक बार खा लेते हैं, वो कहते हैं हमारे पैसे पूरे हो गए, भाड़ में जाए अगला। जो भी आया है उसका हमें किसी दुख से, किसी परेशानी से, मुसीबत से, अड़चन से कुछ नहीं लेना है। क्या पता कितने परेशानी से बंदा गुजर के आया है आपके पास में कि हाँ भाई मैंने सिद्धि करनी है, साधना करनी है, पर नहीं, उनको किसी के दुख से कुछ नहीं लेना, उनको पैसे से लेना है। उनका दरबार भरा रहे, पैसे आते रहे बस। अपने पास कुछ नहीं है ऐसा। अपने पास आओगे कुछ पाके जाओगे, लेकिन ऐसे है कि सभी मंत्र देने लायक नहीं होते हैं भाई, क्योंकि ज्यादा शक्ति होती है, कोई गलत इस्तेमाल भी करता है। जैसे उसको मोनी की साधना करवाई मैंने एक जने को, उसने लोगों पे, स्त्रियों पे गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वशीकरण के लिए। तो ऐसे हम वशीकरण, मोनी मंत्र तो दे नहीं सकते। देते हैं लेकिन परख के देते हैं भाई, कौन ब्रह्मचार्य का पालन कर सकता है, किसी का घर ना खराब करे, कि उसका दोष पाप हमें भी लगेगा। ठीक है ना, बात यह है। अब जो सबल सिंह बावरी है, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो, या पंजाब के रहने वाले हो, दिल्ली के रहने वाले हो, चंडीगढ़ के, हिमाचल के, तो आप एक बार सफीदों जाके आओ। सिर्फ इतना कह दो बाबा मेरे को तेरी सिद्धि चाहिए है, मेरे को तेरे दर्शन चाहिए हैं, तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं। जो लोग मैंने देखी हैं यूट्यूब पे वीडियो डाली होती हैं इधर उधर, जो कहते हैं भाई सबल सिंह बावरी ने हमारा ये कर दिया, गड़बड़ कर दी, नुकसान कर दी। भाई वो सबल सिंह बावरी नहीं करते किसी का नुकसान, वो उनके ही जो पित्तर होते हैं, प्रेत बने होते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। कोई किसी ने जिन लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, चौंकियों बजाते रहते हैं, तो वहां पे फायदा थोड़ी ना होगा, नुकसान ही होगा। और मंत्र है नहीं। अब भाई दो तकड़े बंदे आपस में लड़ेंगे तो किसी का तो नुकसान होगा। आप सबल सिंह बाबरी को मान रहे हो, आपके किसी प्रेत लगा हुआ है, कोई कर रहा है, तो उसमें लड़ाई में कौन पिसेगा? आप लोग पिसोगे भाई, आपका नुकसान होगा, आप बीमार होगे, आपका धन का नाश होगा, आपके घर में क्लेश होगा, आपका नुकसान होगा। फिर आप चौंके में जाकर कहोगे भी सबल सिंह बाबरी की साधना की थी, मेरा नुकसान हो गया। ठीक है ना। तो भाई सबल सिंह बाबरी नहीं किसी का नुकसान करते। और जो कहते हैं भाई किसी ने हनुमान जी पे मंदिर में गए थे नुकसान हो गया, भाई हनुमान जी तुम्हारा नुकसान करने के लिए बैठे हैं, बाबा भैरव आपका नुकसान करने के लिए बैठे हैं, माता काली आपके नुकसान करने के लिए, कोई किसी का नुकसान नहीं करता भाई।
ये कुछ अपने कर्म होते हैं, इधर उधर भटके होते हैं, धक्के खाए होते हैं, कुछ हमारे घर में चीजें ऐसी नुकसानदेह होती हैं। अब देखो भाई, हमारे घर में कोई बैठा है बंदा और बाहर से कोई अच्छा बंदा हमें कह रहा है, तो जो घर में बैठा है प्रेत, वो तो नाराज होगा, गुस्से होगा, लड़ेगा, कभी इसको क्यों मना रहे हो, क्यों बुला रहे हो। वो किसको परेशान करेगा? आपको परेशान करेगा। नुकसान किसको देगा? आपको नुकसान देगा। बस ये बात है। वो कहते हैं जी वहां पे ये हो गया, वो हो गया। हाँ, तंत्र क्रिया होती है, बहुत तकड़ी तंत्र क्रिया होती है। विद्याएं भूत हैं, एक एक से शक्तिशाली हैं। दिन में पत्थर बरसा देते हैं, दिन में चोरी करवा देते हैं, आग लगा देते हैं, लोगों के घरों में आग बरसा देते हैं। मैं कहता हूं 10 मिनट में बंदे तक को खत्म कर देते हैं, उच्चाटन कर देते हैं। सभी कुछ होती हैं, सभी क्रियाएं होती हैं। जो कहते हैं नहीं होती, भाई कौन सी सिद्धि, कौन सा मंत्र है ऐसा जो नहीं है? हमारे पास अभी है, शैतानों की सिद्धियां हैं। ठीक है ना? जो कहते हैं ना शैतान नुकसान करता है, करता है, कोई भाई कोई नुकसान नहीं करता। जब किसी अच्छे बंदे को कहोगे भाई दारू पी ले, बार बार कहोगे दारू पी ले, बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, तो वो क्या करेगा? वो तो पिएगा, फिर उसको आदत पड़ जाएगी। शराबी बंदा फिर क्या करेगा? भाई सभी नहीं ना पचा सकते दारू, सभी नहीं ना नशा पचा सकते। नशे में आधे नाली में गिरे होते हैं, आधे घर जाके घरवाली से लड़ते हैं, घर वालों से लड़ते हैं, अपने बच्चों से लड़ते हैं, मोहल्ले में लड़ते हैं, गलियों में लड़ते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। ऐसा ही है, जब हम किसी को ऐसे देंगे, भोग देंगे, गलत भोग देंगे, जो भोग उन पर नहीं चढ़ता है, जो नहीं लगता है, तो वो हमारा नुकसान ही करेंगे। अब जैसे माता काली है, बाबा भैरव हैं, पहले तो भाई लड्डुओं पे चलाते हैं, पतासों पे चलाते हैं, लौंगों पे चलाते हैं, खीर पे, पूड़ों पे, गुलगुलों पे। अब पहले ही आप अगर कहोगे ले भाई दारू ले, कलेजी ले, तो भाई फिर वो नुकसान करेगी। अब क्या पता, पहले तो अच्छा गुरु होना जरूरी है। बिना अच्छा गुरु हुए आपका कोई समाधान नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब करौली सरकार और बहुत सारे सुने हैं, सनी दाम सुना है, मन्नू भैया सुना है, मतलब बहुत सारे दाम सुने हैं, मैंने देखे हैं वीडियो पे भी। बहुत बाबे बैठे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, अलग अलग जहां पे बहुत तगड़े तगड़े बाबे। यूट्यूब पे जनानियां भी, औरतें भी चौंकी लगा रही हैं। भाई सबसे ज्यादा तो चौंकियां लगा रही हैं जनानियां, औरतें, जो कहती हैं हमें माता काली आ गई, माई मदानन आ गई, माई शीतल आ गई, हनुमान आ गया, भैरव बाबा आ गया, अस्तबली पीर आ गया, अस्तबली पीर भाई, नौ गजा पीर आ गया, सैयद पीर आ गया, ख्वाजा पीर आ गया। भाई देख लो भाई, उन पे कुछ नहीं है ऐसा। वो एक ही शक्ति बार बार रूप बदल के उनको दिखा रही है, बस ये है। हाँ, ऐसा कुछ उनके पास मंत्र शक्तियां जरूर वो खींच लेते हैं कि दूसरे के लेके बस उससे इस्तेमाल लेते रहते हैं भाई। लेकिन जिस दिन वो उनको रगड़ेगी ना, ऐसा रगड़ेगी कि वो जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे, घर बार सब कुछ उजाड़ देंगे। और ये जो औरतें ऐसी होती हैं ना, ये किसी का फायदा नहीं कर सकती। ये औरतें औरतों के पास ही जाके खुश होती हैं और ये कहती हैं हाँ भाई। अब बाबे भी बहुत सही, गलत भी है, सही भी हैं, पर मैंने जहां तक देखा भाई, जो मन्नू भैया सनी दाम वाले, मैंने उनकी वीडियो देखी है, बहुत कुछ, बहुत सारी तो बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, और अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। देखो, कोई डॉक्टर है, एक डॉक्टर 100 उसके पास मरीज गए, 100 के 100 ठीक नहीं होंगे किसी के पास भी। ठीक है ना? और ना ही 100 की 100 सच निकलती है, और ना ही डॉक्टर 100 वो इतना भी परफेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई 100 जो बात कहेगा वो सच होंगी, सही होंगी। भाई जो वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं ना, वो तो 100% सच है। बाकी हर किसी का अपना अपना अनुभव है। ठीक है ना? अपनी अपनी सिद्धि, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सभी चलते हैं, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से करते हैं। बाकी भाई मैं तो ये कहूंगा, अपने पितरों को मानो, ख्वाजा पीर को मानो, हनुमान को मानो, बाबा भैरव को मानो, माता काली को मानो। अगर आपके आप पहले पूछा करवाओ किसी से, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, पहले देखो भाई आपको दिक्कत परेशानी क्या है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी है, तब आप साधना में पढ़ो और उस हिसाब से साधना करो, जिस हिसाब से आपको दिक्कत परेशानी क्या आपको ठीक कर सकती है, कौन सी साधना आपके घर की आपकी परेशानी ठीक कर सकती है, कौन सी आपको सिद्धि मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती। कई बार हम भाई, अब जैसे
पढ़ाई तो कर ली डॉक्टर की और बन गए इंजीनियर, तो भाई वहां पे थोड़ी ना चलेगी डॉक्टरी। ठीक है ना भाई, ये पढ़ाई किसी चीज की करोगे, काम कोई करोगे, वो सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है ना। अगर सक्सेस चाहिए तो पहले ये देखना पड़ता है कौन सा मंत्र काम करेगा, कौन सा देवी देवता आप पे काम करेगा, कौन सा आपको सिद्धि देगा। अकेले मंत्र देने से ऐसे नहीं कुछ भी बनता। हाँ, गुरु अगर चाहे तो देगा, तो सब कुछ होगा। गुरु के हाथ होने से गुरु तो एक बार में ही दे देगा। पर गुरु कौन से पहले जैसे बैठे हैं कि हाँ भाई लोभ नहीं है उनको, लालच नहीं था, कुछ नहीं था भाई, अपना शिष्य बनाया प्रेम प्यार से भावना से, उनको सभी सिद्धियां ज्ञान दे देते थे। आजकल वो नहीं है। सबल सिंह बावरी की तो इतनी बड़ी शक्ति है कि आप सोचो मत, सोच ही नहीं सकते। और जो लोग सबल सिंह बावरी का कोई भी मंत्र करते हैं तो भाई उन पे कृपा जरूर रहती है, पर सोच समझ के करें, कोई भी साधना करें। जैसे मैंने आपको सामान बताया सबल सिंह बावरी का, सामान तो यही रखना पड़ेगा। गद्दी बता दी आपको। माला भैया आप कोई माला ले लो, बस तुलसी की माला मत लेना और हकीक की माला मत लेना, और वो खा जो आती है फरोजी से रंग की, हरे से रंग की, वो माला नहीं लेनी है। ठीक है जी, क्योंकि वो पीरों में इस्तेमाल होती है। इसमें जो माला होगी वो अपनी मूंगे की माला भी इस्तेमाल हो सकती है, रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल हो सकती है। सबसे सही रुद्राक्ष की माला रहेगी, चाहे वो नकली ही मिलती है, असली माला तो कहाँ मिलती है। असली माला तो हरिद्वार में वहां पे मिलते हैं, वहां पे छिलवा के ले लो, माला बना लो, या फिर नेपाल के पास उधर चले जाओ या हिमाचल में चले जाओ। बाकी जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें आपको मैं सभी चीजें सावधानियां बता दूंगा। तो भाई पहले तो आपके पास कोई रक्षा मंत्र होना चाहिए। रक्षा मंत्र है कि हाँ भाई, जो आपके घर में कोई भूत भूत प्रेत या पितर हो तो प्रेत कुछ भी हो, या दुश्मन ने किसी ने किया हो, ताकि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, आपकी साधना सफल हो जाए। और जो कोई आप कोई सिद्धि साधना प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे से मिल भी सकते हो। तो कुछ ही दिनों में मैं लाइव होके सारी साधनाएं, सारा मंत्र सिर्फ उन अपने शिष्यों को, उन भक्तों को, उन मित्रों को ही दूंगा जो उसके लायक हों, क्योंकि मैं उनके पहले देखूंगा भाई इन पे क्या चीज है, वो क्लियर करवाऊंगा, कोई धोखे में नहीं रखूंगा। उनको सारा कुछ बता के उनको सही लगेगा तो भाई हाँ भाई हमारी प्रेडिक्शन सही बताई है, हमारे बारे में सही बताया है कि हमारे घर में ये दिक्कत परेशानी है, हम इसको मानते हैं, हमारी ये कुल देवी है, देवता, सब कुछ बताया जाएगा। और जो कोई समस्या होगी क्लियर करके, भूत प्रेत होगा वो वहीं यहीं से क्लियर हो जाएगा। मित्रों मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या क्या करना है। जो मिलना चाहता होगा मेरे से आके मिल जाएगा, मैं उसको करवा भी दूंगा। फिर उसके बाद वो मंत्र दे दूंगा सबल सिंह बावरी का। ठीक है जी, सबल सिंह बावरी का मंत्र मैं दे दूंगा, लेकिन ये है किसी को नुकसान ना हो जाए। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का मंतव्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जैसा मैं इंसान हूं, सभी इंसान है, सभी के दिल है, सभी की भावनाएं हैं, सभी का परिवार है। किसी के परिवार को, किसी के घर के परिवार के सदस्य को नुकसान ना पहुंचे, ना ही मैं किसी को चाहता हूं किसी को नुकसान पहुंचे। नुकसान हो अगर किसी को पहले किसी से नुकसान हुआ है तो मैं उनको लाभ करवाऊंगा, पूरी साधना कराऊंगा, सब कुछ ठीक करवाऊंगा दोस्तों। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। एक से एक साधना पड़ी है मित्रों, जो कि आज तक किसी ने सुनी नहीं होंगी। ऐसी साधनाएं सिर्फ एक मंत्र से सभी सिद्धियां। पर कुछ हैं मंत्र, उनके लिए स्पेशल अलग से मंत्र करना पड़ता है। अगर आप सबल सिंह बावरी की साधना भी करते हैं तो उसमें आपको एक मंत्र की जरूरत नहीं है, सबल सिंह बावरी की मंत्र की जरूरत है। गुरु गोरखनाथ का मंत्र चलेगा, माता काली का मंत्र चलेगा, रक्षा मंत्र चलेगा, गद्दी का मंत्र चलेगा, आसन का जाप चलेगा, ज्योत का मंत्र चलेगा। ठीक है ना।
फिर भोग पुजारी जो आपने रोजाना देनी है वो देनी पड़ेगी आपको। जो नियम कानून लागू होते हैं वो सब कुछ आप पे आपको करने पड़ेंगे, तभी आपको सारी सिद्धियां मिलेगी। और कुछ ही दिन में 19 नवंबर के बाद लाइव होके सभी साधनाएं करवाने जा रहा हूं, तो आप साधना में जुड़ सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर किसी को इच्छा तो बेसंग से हो सेवा कर सकता है, पर हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। ज्वाइन कर सकता है फ्री में। हम सिर्फ 2000 लोगों को ही करवाएंगे अभी के लिए, 11 दिन की साधना। उसके बाद फिर 21 दिन की, फिर उसके बाद 41 दिन की करवाएंगे। इसमें क्लियर करवाएंगे सभी को, और लाइव होके सभी से प्रेडिक्शन भी चेक करवाएंगे, सभी की दृष्टि भी खोलेंगे, सब कुछ करवाएंगे। धन्यवाद मित्रों।